चुनाव लड़ रही हैं, आप उनको जानती होंगी। बहुत अच्छी बात है। एक महिला होके मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा चाहती हूँ। मैं उनका समर्थन करती हूँ कि आज बेचारी जो भी कर रही है अपने बलबूते जो भी कर रही है वो मतलब कोई किसी का जर्नी नहीं देखने गया है, कौन किस पड़ाव से गुजर रहा हो अपने जीवन में, किस तरीके से जूझ रहा है, ये आप हम नहीं तय कर सकते और ना हमें आकलन करने का हक है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हम एक दूसरे को जी हाँ, दोस्तों नमस्कार। हम बात करते हैं अक्षरा सिंह के बारे में। आप लोग को पता ही है कि अक्षरा सिंह का विवाद था बड़ा ही जबरदस्त तरीके से, लेकिन भाई साहब इस वक्त बड़ा खुलासा आ चुका है। अक्षरा सिंह ने कारागाड़ विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग को पता है कि आखिरकार किसके प्रचार में जा रहे हैं। बिल्कुल ज्योति सिंह के प्रचार में जा रहे हैं भाई साहब। आखिरकार क्या क्या बोले ज्योति सिंह के बारे में, जो भाई साहब इन तीनों का युद्ध शुरू था, लेकिन भाई साहब अब अचानक से भाई साहब अक्षरा सिंह कारागाड़ पहुँच रहे हैं। भाई साहब अचानक से भाई साहब आज बड़ा ही खुलासा किया ज्योति सिंह के बारे में कि मैं उसका समर्थन में बिल्कुल हुआ और उसके प्रचार में भी जाएंगे। आगे तो बोला भाई साहब बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से खुलासा किया। तो हम चाहेंगे कि अक्षरा सिंह के बहन जो ज्योति सिंह है भाई साहब, वो ज्योति सिंह भी अक्षरा सिंह और चुनाव के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से आज सबसे आग्रह किया। तो हम चाहेंगे कि ज्योति सिंह का भी बयान को सुन लीजिए, फिर हम लास्ट में आपसे सीधे बाकी के बाद विस्तार से बाद में करेंगे। चूंकि मैं जाती हूँ, मैं रोड घूम रही हूँ, गली घूम रही हूँ, तो मैं तमाम लोगों से मिलती हूँ और तमाम तरह की परेशानियां देखती हूँ। आज ज्योति सिंह जो इतने बल के साथ खड़ी हुई है मैदान में, तो कहीं ना कहीं तमाम माताओं और बहनों की परेशानी देखते हुए खड़ी हुई है कि अरे आप क्या रो रही हैं, आप क्यों रो रही हैं भाई। आप बाहर जब जा रही हैं तो देखिए कि कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास कोई कंधा ही नहीं है रोने के लिए, जिनके पास कोई अपना कहने के लिए नहीं है। तो वो अगर आके मुझसे, एक छोटी सी बच्ची, अभी शायद वीडियो भी उनका आया होगा क्योंकि हमेशा मीडिया अगल बगल होती है मेरी, तो शायद आप लोगों के पास गया भी होगा या फिर आप लोगों ने देखा भी होगा। एक छोटी सी बच्ची आके हमें मुझसे कहती है कि ज्योति दीदी, हम जब आपने चुनाव लड़ने का अनाउंस किया ना तो हम इतने खुश हुए दीदी, आपसे हिम्मत मिलती है हमें दीदी, आप टूटिएगा मत बस। बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी एक ऐसी औरत मुझे देख के अगर सीख के आगे बढ़ रही है ना, तो ज्योति सिंह के लिए वो सौभाग्य की बात होगी कि ज्योति सिंह, आपने ये नहीं सोचा कि आप परेशानियों से जूझ के मर जाएं या फिर कुछ खुद को खत्म कर लें। आप लड़ी और आज आपको देख के तमाम महिलाएं लड़ रही हैं अपने हक के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए, सबको पता है कि इस तरह की चुनावी कैंपेन करना आसान नहीं है। किसी को अपेक्षा नहीं था कि इतना स्ट्रॉन्ग रूप से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर से फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए होता है चुनावी कैंपेन करने में। हाल ही में आपने बारकोड्स और अकाउंट नंबर भी जारी किए थे सहयोग लेने के लिए। कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों से? देखिए, लोगों का पहली बात तो मुझे लोगों ने ही बोला, जनता ने ही बोला कि बेटा हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं जब मैं चुनाव लड़ने आई। तो हालांकि मैं अभी भी बता रही हूँ कि देखिए, एक बेटी हूँ और शादीशुदा हूँ और मेरे बाद मेरे और भी भाई बहन है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं, मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए अपना सब कुछ वो कर दें, क्योंकि मेरे और भी भाई बहन है, उनकी भी लाइफ है। तो एक होता है कि, और यहाँ की जनता खुद आगे आई और लोगों ने मुझसे बोलना स्टार्ट किया कि बेटा हम कुछ भी, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं अपना स्कैनर भी आपको दिखा दूंगी। उस पे 1-1 रुपए का फंड आया मुझे, उस पे 1-1 रुपए का फंड आया मुझे। और मतलब वो 1-1 रुपए, मतलब मुझे ये लगता था कि ये 1 रुपए नहीं है, ये जनता का सपोर्ट है। जो जनता जो मतलब ज्योति सिंह के लिए इस तरीके से खड़ी हुई है कि अब आप देखिए ना, वो 1 रुपए हो सकता है कि ऐसे इंसान ने भी भेजा हो जिसके जीवन में उस 1 रुपए की बहुत मायने हो, लेकिन ज्योति सिंह को उसने 1 रुपए भेजा। और तो वो चीजें, वो प्यार और वो एक अलग ही लगाव मुझे यहाँ की जनता से मिली है। और जनता ने मुझे बोला कि ज्योति दी हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ज्योति सिंह हम आपके लिए कुछ करना, मैडम हम आपके लिए कुछ। तो आगे से मेरे पास लोग आ रहे हैं। आप ये सोचे कि मेरे पास, मैं जिस उससे मैदान में उतरी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा। मैंने बोला देखेंगे जो होगा होगा। मैं जनता के भरोसे उतर रही हूँ और मुझे अपनी जनता से, अपने परिवार से पूरा उम्मीद है। तो आगे उतर के देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और मैं उतरी मैदान में और आगे लोग आके मतलब मेरी मदद करना चालू की है और हर तरह का मदद करते हैं। लोग मुझे फोन करते हैं, बहन गाड़ी चाहिए तो बोलिए हम बानी तरह का थी, हम गाड़ी भिजवा दें हम 4 को। तो ये मुझे जनता का समर्थन और प्यार मिल रहा है। तो मुझे लगा कि चलो एक बार मैं करती हूँ। और मैंने ये नहीं बोला कि आप लाखों में दीजिए, हजारों में दीजिए, मुझे 500 दीजिए। मैंने अपने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, लोग समझे कि पर्स में से पैसे निकाल के दे रहे हैं आपके आंचल में। मैं आपको बता रही हूँ, मैं कैंपेन कर रही थी और एक अम्मा थी और मैंने जाके उनका पैर छुआ। वो पर्स निकाला उन्होंने एक छोटा सा, और उसमें से उन्होंने मुझे 20 रुपए निकाल के दिया। बोली बेटी
आइला। और आज एक भैया आए थे, अभी कार्यालय जब खुला मेरा कार्यालय का वो उद्घाटन हुआ, तो एक भैया आए थे, उन्होंने मुझे 5,500 रुपए दिए। उन्होंने बोला कि ये 5,000 हमारी अम्मा भिजवाइए आपके लिए, हाई 500 दिल्ली हटेगी, बोला कि दीदी कुछ खा ली। तो आप सोचिए कि एक लड़की, एक औरत के लिए इससे बड़ा चीज क्या होगा कि माँ पैसे भिजवा रही है कि ऊपर दे दिया कुछ खा ली। तो जीत तो मैं गई हूँ, मैं जीत गई हूँ, मैंने अपने परिवार, अपने जनता का दिल जीत लिया है। तो आगे की जो जीत है, हार है, वो तो बात की चीज है, लेकिन आज मैं कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि ज्योति सिंह जीत गई है कारागार में। जब इस तरह की चीजें होती हैं क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं उसी के साथ साथ एक मन भविष्य होता होगा, क्योंकि कभी अपेक्षा किया था आपने ऐसा? देखिए, आप शायद चुनाव के कई सारे गाने सुन रहे होंगे, यूट्यूब पे मेरे लिए बनाए गए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। कोई पेड प्रमोशन वाला नहीं है, लोग खुद से बना रहे हैं। मैंने 1 रुपया नहीं दिया है किसी को, 1 रुपया नहीं कि आप मेरे लिए गाना गाइए मेरे लिए, बल्कि मैं सोच रही थी मैं किसको बोलूं कि एक मेरे लिए गाना गा दीजिए आप मेरे चुनाव के लिए, कि मैं गाड़ी से निकलूं तो वो गाना मैं बजा सकूं। मैं किसको बोलूं, मैं बहुत परेशान थी, जरूरत नहीं पड़ा। तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा। एक हमारे यहाँ गौतम भाई, छोटे से मतलब वो छोटा बाबू हम लोग गौतम को बोलते हैं, उस भाई ने मतलब जी जान लगा दिया अपना, और 2 बहुत प्यारे प्यारे से गाने निकाले हैं। पवन सिंह के कन्या सुना होगा आपने, फिर आशीर्वाद मांगे, मतलब उन्होंने गाया, फिर और महिलाएं गा रही हैं मेरे लिए, कई गाने बज रहे हैं। तो मुझे मदद मांगने की जरूरत ही नहीं है। मेरा परिवार आगे आके मेरी मदद कर रहा है, और मतलब इस समर्थन का मैंने उम्मीद ही नहीं। जो मनोज तिवारी आए थे एनडीए के प्रचार के लिए, उन्होंने बयान दिया कि आपको विपक्ष द्वारा लाया गया, वोट काटने की है। आप ये बताइए कि किस विपक्षी पार्टी ने आपको भेजा है? वही देखिए, पहले तो वो हमारे आदरणीय हैं, गार्जियन है, बड़े भाई हैं, तो उनका सम्मान मेरे दिल में हमेशा था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन उनके इस बात को मैं पूरी तरह से खंडित करती हूँ, क्योंकि विपक्ष की तरफ से आई होती तो किसी पार्टी की तरफ से आई होती, जहाँ उनका इशारा था उस पार्टी की तरफ से आई होती। मैं तो निर्दलीय आई हूँ और लोगों के भरोसे पे उतरी हूँ, और जनता का प्यार मिल रहा है। बाकी मुझे लगता है कि उनको हमारी 14 तारीख को शायद हमारा जनता जवाब दे। जनसुराज के योगेंद्र सिंह हैं, आपके कॉम्पिटिटर माने जाते हैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र में अभी। उन्होंने ये भी कहा है कि ज्योति सिंह हमारा वोट काटने आई है, लेकिन जब आप उनके गांव में, उनके पंचायत में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो तमाम समझिए कि सैकड़ों या हजारों की संख्या में भीड़ रही है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वोट कौन काट रहा है? उनके गाँव में मैं जब गई तो मैं खुद भी थोड़ा सा मतलब अंदर से डरी थी कि पता नहीं लोग, क्योंकि आ जाते हैं लोग पर्सनल चीजों पे, तो मुझे लगा कि कई तरह का कटाक्ष होगा, क्योंकि वो वहाँ के मुखिया हैं और उनका गांव है, उनका मतलब उनका वर्चस्व वाला इलाका है, तो मुझे लगा कि काफी तरह का कटाक्ष होगा। मैंने मतलब सोचा ही नहीं। लेकिन जब मैं उस गांव में गई तो मैं बोल रही हूँ आपको कि अभी तक मैंने कारागार में जितना घूमा है ना, मतलब मुझे लग रहा है कि उनके गाँव में कोई ऐसा घर है ही नहीं जिस घर से मुझे मेरे आंचल में खोइचा ना दिया गया हो, मुझे आशीर्वाद ना दिया गया हो, किसी गार्जियन ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मैं लिटरली शॉक्ड थी कि मैं उनके गांव में आई हूँ जो मतलब ऑलरेडी कैंडिडेट है, लड़ रहे हैं चुनाव हमारे सामने अगेंस्ट में, तो उनके ही गांव में मुझे इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, तो फिर वो कैसे कह रहे हैं कि मैं उनका वोट काटने आई हूँ? मतलब ऐसा क्या उन्होंने किया, ऐसा क्या सवाल तो उनसे क्या होना चाहिए कि आखिर आप ही के गाँव के लोगों ने ज्योति सिंह को इतना प्यार क्यों दिया, तो वोट काटने मैं आई हूँ, मैं तो जनता के प्यार और आशीर्वाद से आई हूँ। ठीक है, भोजपुरी के जितने भी स्टार्स हैं, रितेश पांडे का मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह को मैं शुभकामनाएं देता हूं, जबकि वो विपक्षी पार्टी है। केसरी लाल का कल बयान आया था कि भाभी मां समान है, मेरी बड़े भैया की पत्नी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया? पहले तो एक चीज थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और उस चीज को काफी वायरल किया जा रहा है कि केसरी जी ने पवन जी को बोला नचनिया बजनिया, ये वो ऐसा वैसा। तो पहले तो उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये क्वेश्चन आया था सामने से, शायद उनकी तरफ से गलती से खेसारी जी का नाम ले लिया गया था। तो उस चीज को मैं क्लियर कर दूं कि वो मैंने खेसारी भैया के लिए नहीं बोला था। मैंने एक छोटा सा वाइट देखा था जहाँ पे कलाकार को नचनिया बजनिया, वो पवन जी के लिए नहीं था, स्पेशली सारे कलाकारों के लिए था। तो मैंने उनको बोला था, मैं नाम नहीं रखना चाहूंगी, वो वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, पार्टी के नेताजी हैं, उन्होंने बोला कि नचनिया बजनिया लोग, तो मैंने वो चीज, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, तो वो चीज जैसे मैंने वो किया था कि आप किसी कलाकार को इस नाम से संबोधित नहीं कर सकते। नचनिया बजनिया वो कलाकार है, और सच्चाई है कि अगर आपको भीड़ जुटानी होती है तो आप उसी कलाकार को बुलाते हैं, और उस कलाकार को बुला के फिर आप नचनिया बजनिया बोले तो ये शोभा नहीं देता है। तो ये चीजें मैं बोलूँ। और बाकी खेसारी भैया ने हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और
मैं पहले भी बोली हूँ कि वो एक पार्टी से जुड़ चुके हैं, तो शायद वो मेरा प्रचार करने आते हैं तो उनको परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर खेसारी भैया से आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आप आते हैं तो एक बहन के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, एक बहन की बहुत मदद हो जाएगी। तो क्योंकि आने वाले समय में मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताजी लोग आने वाले चुनाव प्रचार। हैं, स्टार लोग उतारे जाएंगे, और इस समय में ज्योति सिंह बिल्कुल अकेले हैं और शायद थोड़ी सी कमजोर पड़ जाए इस चीज़ों के पीछे। हालांकि मुझे अपने जनता पे विश्वास है, मुझे पता है कि मेरा जो परिवार है कारागढ़ का वो इन सब चीज़ों से लुभाने वाला नहीं है। जब वो ये बोलते हैं कि हम अपनी बेटी का मान सम्मान देख रहे हैं, मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, तो जब बेटी के मान सम्मान की बात आ जाती है तो कोई भी दिग्गज नेता है और कोई भी कलाकार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कारागढ़ के लोगों की मैं बेटी बन चुकी हूँ और यहाँ की जनता मेरे मान सम्मान को लेकर लड़ रहे हैं, तो उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी थोड़ा मुझे इस चीज़ से सपोर्ट मिल जाएगा। आखिरी सवाल से अंत करेंगे। पवन सिंह ने भी ऐलान कर दिया कि एनडीए की तरफ से वो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो जो अभी आपका मतलब समझिए कि जो माहौल बना हुआ काराकाट क्षेत्र में, उनके स्टार्डम से कितना कुछ फर्क पड़ेगा अगर उस क्षेत्र में प्रचार किए जाते हैं, क्योंकि निश्चित तौर से वो आपके अगेंस्ट में जो प्रत्याशी है महाबली सिंह, उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। देखिए, मुझे उम्मीद नहीं है ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर फिर भी वो आते हैं तो मैं वही बात बोलूंगी कि मुझे मेरे काराकाट के परिवार पे पूरा विश्वास है और फैसला काराकाट का परिवार करेगा मेरा। ज्योति जी, एक गंभीर सवाल और, ये कहा जा रहा है कि राजपूत समाज आपसे नाराज है। ये नाराजगी की वजह क्या है? क्या पवन सिंह से रिश्ते खराब ना हो इसलिए नाराज है? क्या सच्चाई है इस बारे में? अभी जब क्षेत्र में आप घूम रही हैं, क्या महसूस कर पा रही हैं? देखिए, खराब होने तो ये देखे भाई साहब किस तरह से ज्योति सिंह ने अपनी जनता से और अपने बड़े भाई से गुहार लगाई। लेकिन आप लोग को पता है कि खेसारी लाल यादव अगर चले जाते हैं भाई साहब ज्योति सिंह के समर्थन में, लेकिन आप लोग को पता है कि उसी वक्त ज्योति सिंह का जो विवाद था भाई साहब सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार पावर स्टार पवन सिंह में नहीं गए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग को पता है कि अक्षरा सिंह भी भाई साहब इस वक्त ज्योति सिंह का साथ है। लेकिन आप लोग को पता है कि अक्षरा सिंह भी भाई साहब ज्योति सिंह का काराकाट चुनाव प्रचार में जाने वाले हैं। लेकिन आप लोग को पता है कि पावर स्टार पवन सिंह भाई साहब आखिरकार बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब अक्षरा सिंह के लिए नहीं, ज्योति सिंह के लिए कोई टाइम नहीं है। आखिर पत्नी के लिए भी टाइम नहीं है। लेकिन आप लोग को पता है कि ज्योति सिंह दर दर भटकते हुए अक्षरा सिंह ने बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से साथ दिया। लेकिन भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह का कोई समर्थन नहीं है अभी तक का। लेकिन आप लोग को पता है कि अक्षरा सिंह का जो भाई साहब विवाद था वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर स्टार पवन सिंह के साथ था। और अक्षरा सिंह का जो बहन है ज्योति सिंह भाई साहब, वो ज्योति सिंह का भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विवाद था। लेकिन आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। लेकिन आप लोग को पता है कि खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह नहीं बल्कि ज्योति सिंह का जो भाई साहब चुनाव प्रचार के लिए हाथ बता देंगे तो बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन आप लोग को पता है कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो विवाद था भाई साहब चुनाव प्रचार के पहले अगर ख़त्म हो जाते हैं तो आप लोग इसके बारे में भी राय क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। और ज्योति सिंह के बारे में भाई साहब फिलहाल चुनाव प्रचार के लिए किसको आना चाहिए या नहीं, बिल्कुल आप लोग तो कमेंट बॉक्स पर जरूर राय दीजिएगा। और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का धमाका अपडेट इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।